हाँ जी तो बडीज, तो चंद दिन पहले मेरी एक वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि उन्होंने बाद में अपना कमेंट डिलीट कर दिया, शायद प्राइवेसी रीजंस की वजह से। सो वी विल एड्रेस देम विद सम अदर सूडो नेम, फॉर इंस्टेंस अहमद। तो जब मैंने अहमद का कमेंट देखा कि वो ड्रग एडिक्शन से एक अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मुझे ये बात बहुत जोर से हिट की कि साइकोलॉजिस्ट होके इतना बड़ा इश्यू मैं कैसे स्किप कर गई, और वो है एडिक्शन का, ड्रग एडिक्शन का। एक वक्त होता है जब लोग सिर्फ एक दर्द को कम करने के लिए गोली ले लेते हैं, फिर एक टाइम आता है जब वो 40-50 पेन किलर के नशे का आदी हो जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग दोस्तों में मजे में क्यूरोसिटी में कोई नशा ट्राई करते हैं, और ये ट्रायल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब बन जाता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो उस नशे के पक्के आदी हो जाते हैं। फिर उनकी जिंदगी की कोई रूटीन, कोई और मकसद नहीं रहता सिवाय नशे के। वो सुबह उठते हैं तो पहला ख्याल उनको नशे का आता है कि नशा कैसे करना है, कहाँ से पैसे लाने हैं, कौन से डीलर के पास जाना है, कौन सी जगह पे करना है। इसी साइकिल में पूरा दिन गुजर जाता है, और दिन गुजरते जाते हैं और कुछ अरसे में वजन 70-80 किलो से 40-50 किलो तक आ जाता है। लोग फिर उनकी नशे की लत को पहचानने लग जाते हैं। बाहर वालों के साथ साथ घर वाले भी ताने देने लग जाते हैं। हर जगह लोग हकारत से देखते हैं। सब लोग उनके साथ उठना बैठना छोड़ देते हैं। दुख होता है उन्हें, गिल्ट भी होता है, फिर नशा छोड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हर बार नाकाम हो जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जिंदगी बेमकसद लगती है। सोचते हैं कि जिंदगी का क्या फायदा, खत्म ही कर लेते हैं, पर उस सुसाइड की कोशिश में भी नाकाम हो जाते हैं। ये है हर एडिक्ट की दर्दनाक कहानी। तो आखिर इस नशे को छोड़ा कैसे जाए, कैसे जिंदगी की तरफ वापस आया जाए, कैसे जिंदगी की खुशियाँ वापस ली जाए, कैसे जिंदगी को दोबारा पुरसुकून और खुशगवार तरीके से जिया जाए। तो आइए बड़ी करते हैं इस माइंड को रिवाइंड और दिमाग के इस सॉफ्टवेयर को अपडेट। अस्सलाम वालेकुम बडीज, मैं हूं सानी खान, एक सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और EAP काउंसलर। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी एडिक्शन से खुद सिर्फ अपने दम पर निकलना चाहते हैं, या फिर दूसरे वो लोग जो रिहैब का ऑप्शन भी कंसिडर कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि क्या काम करेगा या क्या नहीं करेगा। मैं दोनों तरीकों को एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आसान, रियलिस्टिक और पाकिस्तानी जिंदगी के हवाले से बताने जा रही हूँ, ताकि जो लोग इस खतरनाक डिसऑर्डर का शिकार हैं उनको दोबारा से नई जिंदगी जीने का मौका मिल सके, और उस जिंदगी को दोबारा पाने के लिए वो अपने लिए खुद बेहतरीन राह चुन सकें। तो नंबर 1, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, खुद को ये यकीन दिलाना होगा कि अगर आप नशे के आदी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान हैं या आपका कैरेक्टर गंदा है। हरगिज नहीं, ये सोसाइटी है जो आपको ऐसा समझने पे मजबूर कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, आप बस एक बीमारी, एक इलनेस में मुब्तला है जिसका 100% इलाज मुमकिन है। ये एडिक्शन सिर्फ और सिर्फ एक डिजीज, एक डिसऑर्डर है, और आप इस डिसऑर्डर में, इस डिजीज में डोपामीन साइकिल की वजह से मुब्तला है। यानी जैसे ही आप ड्रग लेते हैं तो बॉडी डोपामीन रिलीज करती है। डोपामीन एक प्लेयर हार्मोन होता है जो कि ब्रेन और बॉडी में प्लेजेंट प्लेयर सेंसेशन देता है, जो कि आपके ब्रेन और बॉडी दोनों को हाईजैक कर देते हैं। उस सुकून और प्लेयर की इंटेंसिटी बहुत हाई लेवल की होती है। उस प्लेयर को पाने के लिए आप बार बार नशा लेते हैं, यहाँ तक के आदी हो जाते हैं। और फिर होता यूं है कि वक्त के साथ साथ पुरानी डोज आपकी बॉडी में उतना डोपामीन प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए अब आपको डोज बढ़ानी पड़ती है। मतलब पहले अगर आप 1 ग्राम पाउडर से वो डोपामीन रिलीज ले रहे थे, तो अब 2 ग्राम लेने से भी उतना डोपामीन या प्लेयर नहीं मिलता। आपको ड्रग डोज बढ़ाना पड़ता है, और वक्त के साथ साथ 4-5 ग्राम भी वो सुकून नहीं दे रहा होता। तो आप मजीद नए किस्म के नशों में मुब्तला हो जाते हैं जो उससे हाई लेवल का प्लेयर दे सकें। पहले लोग सिगरेट, सिंपल सिगरेट से शुरू करते हैं, फिर वो चर्च पर आते हैं, पाउडर पर आते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आइस और क्रिस्टल मेथ तक पहुंच जाते हैं, जो डेडलीस्ट ड्रग्स में से एक है। फिर कोकेन, हीरोइन और क्रिस्टल मेथ भी उतना सुकून नहीं दे रही होती, जिसकी वजह से उस आइस की भी डोज मजीद बढ़ानी पड़ती है। इंटेंसिटी हाई से हाई, फिर बॉडी उस चीज की भी आदी हो जाती है, और चाहे आप डोज जितनी भी बढ़ा लें, आपको बॉडी उतना डोपामीन, उतनी प्लेयर नहीं देती, जिसकी वजह से फिर ड्रग एडिक्ट्स डिफरेंट तरीकों से और डिफरेंट ड्रग्स को मिक्स करके लेने लग जाते हैं। और एक टाइम आता है जब उसकी भी टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, और किसी दिन वो ओवरडोज से मर जाते हैं। ये होता है आपकी बॉडी के साथ। जब इन ड्रग्स की डोजेजेस आप बढ़ा रहे होते हो तो पहले तो बॉडी में एक्सप्लोजन्स होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नर्व सुन होती जाती हैं, और आपको उस प्लेयर के मुकाबले में आम जिंदगी की खुशियां बिल्कुल बेमानी लगती हैं। बीवी, बच्चे, बहन भाई, माँ बाप, इन सब का होश ही नहीं रहता। कुछ लोग तो अपने घर वालों को पहचान ही नहीं पाते। ऐसे कितनी ही जिंदगियां हैं जो बर्बाद हुई हैं। तो नशा छोड़ने से पहले ये समझाना जरूरी था कि आपके साथ
हो क्या रहा है। नशे का कैरेक्टर या विल पावर से कोई ताल्लुक नहीं, इसका बॉडी रिस्पॉन्स से ताल्लुक है, डोपामीन से ताल्लुक है। जब हर वक्त एक पाउडर से डोपामीन मिल रहा हो तो नॉर्मल जिंदगी बिल्कुल बोरिंग और बेईमानी लगती है और आप हर वक्त अपनी बॉडी में वो डोपामीन प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अब ये तो समझ आ गया कि डोपामीन की वजह से हो रहा है, तो इस डोपामीन को रीसेट कैसे करना है। अब हम नशे छोड़ने के लिए ये क्लियर कर लेते हैं कि कौन शख्स है जो अपने दम पर अकेले बिना किसी की प्रोफेशनल हेल्प के नशा छोड़ सकता है और कौन लोग ऐसे हैं जिनके लिए रिहैब सेंटर मस्ट है, उसके बगैर उनके लिए ड्रग रिकवरी पॉसिबल नहीं है। तो आपकी आसानी के लिए मैंने चार्ट डिजाइन किया है। अगर तो आप अभी इनिशियल लेवल ऑफ एडिक्शन पे हो, यानी अगर आपका ड्रग यूज ओकेजनल है, यानी अगर आप लगातार 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक नशा ना करो, तो विड्रॉल सिम्टम्स इतने ज्यादा तकलीफ दे नहीं है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। विड्रॉल सिम्टम्स उन सिम्टम्स को कहते हैं जो नशा छोड़ने पर आपकी बॉडी में नमूदार होती हैं, जैसे रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी, कपकपाहट, नोजिया या उल्टी वगैरह आना। तो अगर तो 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक ड्रग्स छोड़ सकते हो और उसके नतीजे में आने वाली विड्रॉल सिम्टम्स इतनी सीवियर नहीं है, जैसे थोड़ी बेचैनी तो होती है पर आप बर्दाश्त कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, पर ऐसी कोई उल्टियां, झटके लगना, ये शदीद पेन और बेहोशी नहीं है कि आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़े, तो इसका मतलब ये है कि आप में अभी इतना पोटेंशियल है कि आप बिना रिहेबिलिटेशन सेंटर के अपने दम पर नशा छोड़ सकते हैं। इसके अलावा बाकी एस्पेक्ट देखें तो जो बंदा अपने दम पर छोड़ सकता है उसकी मोटिवेशन का लेवल ऐसा होगा कि वो कहेगा कि आई वांट टू क्विट, मुझे छोड़ना है। लेकिन जिसको रिहैब की जरूरत है वो कहेगा कि नहीं, मुझसे नहीं छोड़ा जा रहा। इसी तरह जिसकी मेमोरी में सिर्फ माइल्ड कंफ्यूजन है, थोड़ी सी कंफ्यूज है, लेकिन कोई कंप्लीट ब्लैकआउट नहीं है, तो वो खुद से नशा छोड़ सकता है। लेकिन जो इंसान बिल्कुल अपने घर वालों को ही भूल जाता है, उसको कुछ याद ही नहीं रहता कि आज उसने क्या किया, वो किधर था, किधर बैठा था, उसको रिहैब की जरूरत है। जो इंसान ये समझता है कि उसके नशे के ट्रिगर्स क्या हैं, मतलब कौन सी चीज आती है तो उसे नशा करने का दिल करता है और वो नशा कर बैठता है। जैसे कि वो जानता है कि जब मुझ पे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर आता है तब मैं नशा करता हूँ, जब मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती है अपने घर वालों की या कोई भी टेंशन बहुत ज्यादा सताती है तो तब मैं नशा करता हूँ। लेकिन जिसके ट्रिगर्स बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हैं, ना उसको कोई समझ है ना उसकी कंट्रोल में है, वो कहीं भी जब चाहे जिधर चाहे नशा करता है बिना किसी ट्रिगर के, तो वो रिहैब के बगैर ट्रीट नहीं हो सकता। इसी तरह अगर किसी की सुसाइड अटेम्प्ट्स हैं तो उसको रिहैब की जरूरत है। तो अब जब आपको ये पता लग गया है कि आपको रिहैब की जरूरत है कि नहीं है, तो पहले उनकी बात करते हैं जो बिना रिहैब के अपने दम पर नशा छोड़ सकते हैं। उनके लिए क्या स्ट्रेटेजीज हैं, पहले उनको गाइड करते हैं। टिप नंबर 1, रिड्यूस द क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी विद टाइम। यकदम से नशा नहीं छोड़ सकते आप, वरना विड्रॉल इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आप वापस ज्यादा इंटेंसिटी के साथ नशे में लग जाएंगे। इसके लिए स्ट्रेटजी की जरूरत है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप दिन में 25 सिगरेट पीते हैं तो अगले पूरे हफ्ते के लिए आपने सिर्फ 3 सिगरेट कम करनी है, यानी 22 फॉर फर्स्ट वीक, देन 19 फॉर सेकेंड वीक, then 16 for third week and 13 for fourth week। ऐसे ग्रेजुअली बिल्कुल आराम से आप 1 महीने में अपनी एडिक्शन की क्वांटिटी हाफ कर सकते हैं। फिर बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ यू कैन बी एज लो एज 1 सिगरेट। अभी आखिरी सिगरेट छोड़ने में मुश्किल तो आएगी, लेकिन नेक्स्ट टिप कैन हेल्प यू विद दैट। टिप नंबर 2, आपने जैसे जैसे सिगरेट या जो भी आप दूसरा नशा करते हैं उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कम करनी है, उसके साथ साथ आपने न्यू हैबिट्स भी बनानी है। यानी जो उस नशे की जगह खाली हो रही है उस जगह को पुर करना है, फिल करना है, आपने उसको रिप्लेस करना है लाजमी, ताकि वो खालीपन आपको डिस्टर्ब ना करे। फॉर एग्जाम्पल, आप सिगरेट, पाउडर, पेन किलर, ये जो भी चीजें छोड़ रहे हो, जो भी चीजें कम कर रहे हो, उसकी क्रेविंग्स होंगी क्योंकि जगह खाली हो रही है, क्योंकि इंटेंसिटी वो नहीं है। तो उस खाली जगह को रिप्लेस करना है आपने। क्रेविंग हो तो सब्स्टिट्यूट करो, कोल्ड शावर लो, ठंडे पानी से नहाओ, फिजिकल वॉक करो, एक खुशगवार माहौल में, दरख्तों के बीच, अच्छे मौसम में। क्या बात है, आप वो प्लेयर और सुकून लेके तो देखें। अगर कभी एंजाइटी हो तो PMR एक्सरसाइज करें, सोने से पहले रोज PMR की रूटीन बना लें। बिलीव मी, इट कैन हेल्प यू अ लॉट। ये एक्सरसाइज आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देती है। कोशिश करें हेडफोन्स लगा के किसी खामोश जगह पे इस एक्सरसाइज को करें, आपको बहुत पुरसुकून और अच्छी नींद आएगी। सुबह उठ के पहला काम यही PMR एक्सरसाइज का करें।
इस एक्सरसाइज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन इन सब कोपिंग के बावजूद फिर भी अगर आपसे क्रेविंग्स या विड्रॉल सिम्टम्स मैनेज नहीं हो रहे और इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है तो आप किसी साइकेट्रिस्ट से एक चेकअप करा लें ताकि आपकी एडिक्शन की विड्रॉल सिम्टम्स को उन मेडिसिन से मैनेज किया जा सके। इसके साथ साथ रोज एक स्मॉल विल लिखो जर्नल में। आज एक सिगरेट छोड़ी, आज 15 मिनट जल्दी उठा, आज क्रेविंग्स कम हुई, आज फैमिली के साथ एक अच्छा और खूबसूरत वक्त गुजारा, आज दोस्तों से परेशानी शेयर की। कभी अगर आप इस कोशिश में हार बैठे, किसी रूटीन के स्टेप से हार बैठे तो कोई बात नहीं, दोबारा से जंप बैक करें। आप तब तक नहीं हारेंगे जब तक आप कोशिश नहीं छोड़ेंगे। टिप नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी सर्कल। एक साइलेंट दोस्त या भाई जिसे सिर्फ इतना कहना है कि मैं रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे हर रोज का अपडेट पूछना। अगर वो किसी दिन भूल जाए तो आप खुद अपडेट दो। कोई ऐसे दोस्त या फैमिली मेंबर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, फेसबुक या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ड्रग रिकवरी ग्रुप्स होते हैं, उनको ज्वाइन करें। वो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। जब आप अपने जैसे रिकवरी के सफर पे लोग देखेंगे तो हिम्मत मिलती है। आप अपनी मुश्किलात उनको शेयर कर सकते हैं, उनके सोल्यूशन पूछ सकते हैं। उनके लिए जो चीजें काम की शायद वो आपके लिए भी वर्क करें, आपके लिए जो सोल्यूशन काम कर रहे हैं शायद उनके लिए वर्क करें। तो ये मिलकर रिकवरी आपको बहुत मदद देगी। टिप नंबर 4, फेथ बेस्ड हीलिंग। कुरान पाक की रेसिटेशन करो या जो भी फेथ है आपका उसको समझना शुरू करो। बाइबल है, गीता है, उसे समझना शुरू करें। अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग करें। अल्लाह ताला से नमाज में अपनी मुश्किलात शेयर करें, रोएं, अपनी मुश्किलें बताएं, अपने हालात बताएं। आप अल्लाह ताला की तरफ एक कदम तो बढ़ाएं, अल्लाह ताला आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं मुसलमान हूँ। आपका जो भी रिलीजन है, अपने रिलीजन में स्ट्रॉन्ग फेथ होना बहुत बड़ी हीलिंग है। रिलीजन आपको जिंदगी का पर्पस, उसकी खुशी वापस करता है। अपने परवरदिगार पे यकीन रखें, आप कोशिश करें, अल्लाह ताला उस कोशिश को जरूर कामयाब करेगा। लास्टली, रिप्लेस हाई विद पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, मैं रिकवर होके 10 लोगों की मदद करूंगा जो इसी पेन से गुजर रहे हैं जिससे अभी मैं गुजर रहा हूँ। चाहे वो फिर कहीं जाके लेक्चर देना हो या फिर वीडियो के जरिए, यूट्यूब के जरिए लोगों को अपने एक्सपीरियंस से रिकवर करने के सोल्यूशन बताना हो। और इट कुड बी एज सिंपल एज मैं रिकवर होने के बाद जिम जाऊंगा और फुल 6 पैक वाली बॉडी बनाऊंगा और अपनी पर्सनैलिटी को बदल दूंगा, अपना नाम और इज्जत बनाऊंगा। एडिक्शन का ऑपोजिट सोबर होना नहीं है, एडिक्शन का ऑपोजिट है कनेक्शन और मीनिंग। अगर आप अपने आप से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और रूटीन बिल्ड कर लेते हैं तो डोपामीन आपका नहीं, आप डोपामीन के मास्टर बन जाएंगे। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब यहाँ दोस्तों वीडियो की लेंथ काफी बढ़ गई है और साथ ही साथ रिहेबिलिटेशन को आपको डिटेल में समझाना भी बहुत जरूरी है कि वहाँ ट्रीटमेंट का क्या तरीका होता है, किस तरीके से इलाज किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के रिहैब सेंटर की प्रैक्टिस और मेल प्रैक्टिस दोनों को समझाना भी जरूरी है ताकि आप किसी गलत रिहैब सेंटर को चूज ना कर लें जो अजाब साबित हो सकता है, ट्रीटमेंट से कई ज्यादा नुकसान दे सकता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो का पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी जो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। साथ ही साथ पाकिस्तान की ड्रग एडिक्शन की मेल प्रैक्टिस पे भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी क्योंकि वो तो भाई एक अलग से ही कहानी है और वो भी आपको बताना जरूरी है। मैं आपको ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर से डराना नहीं चाहती, लेकिन आपको हर तरह की सच्चाई मालूम होना जरूरी है ताकि आप अपने या अपने प्यारों के लिए बेहतरीन फैसला कर सकें। तो इसी के साथ मिलती हूँ मैं आपको पार्ट 2 में। तब तक अपने साथ साथ अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।